Good morning, dear students. In the previous video, we have read about what curry loved to eat and how curry saved the life of a boy. Today, we will read more about it. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. Sorry. ऑथर इज सेइंग कि मैं नेक्स्ट डे जो था, ऑथर ने क्या हुआ था, ऑथर के घर में फ्रूट्स चोरी होने लगे थे और उसका जो शक था वो ऑथर के ऊपर और उनके सर्वेंट्स के ऊपर जा रहा था। फिर ऑथर एक दिन जो था डाइनिंग रूम में बैठा हुआ अपने डाइनिंग रूम में फ्रूट्स के सामने बैठ के ये सोच रहा था कि मुझे ये फ्रूट्स अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तभी क्या हुआ, एक लॉन्ग ब्लैक थिंग जो थी बहुत एक स्नेक की तरह दिखने वाली आई अचानक से कमरे में। और उसने क्या किया, सारे बनानास को लेके वो वहाँ से डिसअपियर हो गई। और आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और क्या हुआ, ऑथर को लगा, ऑथर बहुत ज़्यादा डर गया और ऑथर को लगा कि क्योंकि ऑथर ने इससे पहले कभी देखा नहीं था कि कौन सी ये डरावनी सी चीज़ है, मतलब एक स्नेक जैसी, और उसने कभी देखा नहीं था कि स्नेक्स जो है वो बनाना खाते हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा कि कैसा स्नेक है ये जो बनाना खा रहा है और विंडो के थ्रू आया है। फिर आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। और ऑथर को क्या लगा कि बिल्कुल ये श्योर है कि ज़रूर से ये एलिफेंट जो है बाहर अभी हमारे घर की जो ये स्नेक हमारे घर के अंदर आ जाएगा, सारे बनानास खा लेगा और हमको मार डालेगा। तो इसी डर की वजह से वो क्रैप्ट करता हुआ, मतलब ज़मीन पे घुटनों के बल चलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. और ऑथर बहुत ज़्यादा घबरा गया, ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया कि जो करी जो ये एलिफेंट है उसका बैक साइड उसको दिखाई दिया कि वो जो है वापस जा रहा है अपने पवेलियन में। और उसको वो चाहता था, ऑथर चाहता था कि वो कारी के साथ रहे क्योंकि वो उस स्नेक से बहुत ज़्यादा डर गया था। वो भागा, आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड दैट हिम दे आर ईटिंग बनानाज। और वहाँ पहुँच के जो ऑथर था उसने देखा कि करी जो था वो वहाँ पे बनानाज को खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट। और ऑथर अभी भी आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहा था क्योंकि उसने तो करी को बनाना दिया ही नहीं, बनाना कहाँ से आए। The bananas were lying strewn all round him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Curry was the thief. और क्या किया करी ने, जाके अपने पवेलियन में चारों तरफ वो बनानास जो थे वो फैला दिए, बिछा दिए। और फिर उसके बाद जब उसका एक एक करके वो बनाना को अपनी अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करता, एक बनाना उठाता और उसको खा लेता। इस तरीके से ऑथर को पता चल गया, ऑथर ने समझ लिया कि वो जो चोर था वो कारी ही था क्योंकि उसकी ट्रंक बिल्कुल वैसी लग रही थी उस टाइम पे जैसे उसने स्नेक देखा था। I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और ये देख के ऑथर को थोड़ा सा गुस्सा भी आया और थोड़ी सी हंसी भी आई। तो उसने हंसते हुए और उसका कारी का जो था वो कान पकड़ा और कान पकड़ के वो ले गया उसको अपने पेरेंट्स के पास। और उसने दिखाया कि देखो यही है वो चोर इतने दिनों से जो हमारे घर से बनानास को चुरा रहा था, मैं नहीं था वो चोर, ये था। Then I scolded him for elephants understand words as well as children and I said to him, next time I see you stealing fruit you will be whipped. और ऑथर कह रहा है कि एक एलिफेंट जो है भाषा को बिल्कुल वैसे ही समझता है जैसे कि छोटे बच्चे समझते हैं। तो जैसे ही ऑथर ने उससे बोला कि आप अब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने आपको देखा ये चुराते हुए बनानास तो मैं आपकी पिटाई लगाऊंगा। पिटाई विप्ड मतलब उसको मारना। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स। और एलिफेंट जो था, कारी जो था, ये बात समझ गया कि सब उससे नाराज़गी दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी नाराज़ हैं क्योंकि एक बार सर्वेंट्स पर भी शक किया गया था। और फिर क्या हुआ,
His pride was so injured that he never stole anything from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और उस दिन से करी जो था उसने कभी भी कोई चीज़ चुरा के डाइनिंग रूम से नहीं खाई, और वो उसने बनाना सिर्फ तभी खाता था जब कोई उसको खाने को देता था, और जब उसको कोई बनाना खाने को देता था उसके बदले में करी जो था बहुत ही ज़्यादा खुश होकर स्क्वील्ड करके आवाज़ निकाल के उस देने वाले व्यक्ति को थैंक यू बोलता था. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अगर एक एलिफेंट को आप पनिशमेंट देते हैं उसकी मिस्टेक पे, उसकी गलती पे, तो उस मिस्टेक को उस गलती को वो स्वीकार करेगा और आपके पनिशमेंट को भी वो झेल लेगा. लेकिन अगर आप उसको पनिश करते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो उसका बदला वो वक्त आने पे अपने हिसाब से ज़रूर लेता है. करी इज़ अ फास्ट लर्नर. करी एक फास्ट लर्नर था. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट. उसने सारे ही मास्टर्स और सिग्नल्स जो थे वो सीख लिए थे जो उसको सिखाए गए थे. देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न. करी इज़ नो एक्सेप्शन. सिर्फ एक लेसन ऐसा था उसकी लाइफ में जो कि हर एलिफेंट को सीखने में लग जाते हैं. कितने? 5 years. और करी उनसे अलग नहीं था. करी ने भी वो सीखने में पूरे 5 साल लगाए. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, when to walk, when to go fast and when go slow. एक एलिफेंट को हमेशा ये सिखाया जाना चाहिए कि कब उसको तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है, कब भागना है, कब बैठना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. हम एक एलिफेंट को ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही सिखा सकते हैं जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं. If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप एक एलिफेंट से धत बोलेंगे और उसकी जो कान है उसको पकड़ लेंगे, धीरे से नीचे की तरफ करेंगे, तो एलिफेंट सीख जाएगा कि अब मुझे बैठना है. उसको पता चल जाएगा कि नाउ आई हैव टू सिट डाउन. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. और अगर आप एक एलिफेंट का माली बोलेंगे और उसकी ट्रंक को अपनी तरफ खींचेंगे, तो एलिफेंट सीख जाएगा कि उसको अब जो है वहाँ पर चलना है. इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक. करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत. करी ने जो था माली लेसन सीख लिया था सिर्फ 3 दिनों में, सिर्फ 3 lessons में, लेकिन धत सीखने में उसको लगा पूरा 3 weeks का टाइम. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठने में उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ही डजेंट लव टू सिट डाउन. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट को क्यों सिखाया जाना चाहिए बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. उसको बैठना इसलिए सिखाया जाना चाहिए क्योंकि एक एलिफेंट जो 2-3 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर आपने उसको बैठना नहीं सिखाया तो आपको एक सीढ़ी की मदद लेनी पड़ेगी उसके बैक तक जाने के लिए. और इसीलिए इट इज़ बेटर टू टीच देम. उसको सिखा दें आप धत बोल के बैठना, नहीं तो आप उसको बैक पे चढ़ने के लिए आपको एक लैडर लेके पूरे टाइम घूमना पड़ेगा. एंड हु वांट टू कैरी अ लैडर ऑल अराउंड द टाइम. कौन अपने साथ चाहेगा कि हमेशा एक लैडर लेके घूमता रहे. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. और सबसे मुश्किल चीज़ एक एलिफेंट को क्या होती है सिखाना? मास्टर कॉल होती है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. उसको लगभग 5 years का टाइम लगता था ये सीखने के लिए. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. मास्टर कॉल एक अजीब सी आवाज़ होती थी जिससे कि लगता था कि जो एक जंगल में एक सांप और एक टाइगर की फ़ाइट हो रही है. इस तरीके की आवाज़ अगर आप एक एलिफेंट के ईयर में निकालते हैं तब वो एलिफेंट जो है सीखता है मास्टर कॉल. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. और क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे तो वो क्या करेगा? सपोज यू आर लॉस्ट इन अ जंगल. कभी इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट इन द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर. अगर आप कभी जंगल में रह जाएं और वहाँ पे रात के घने अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई ना दे, सिर्फ तारे दिखाई दे आकाश में, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे घने जंगल में आप वहाँ ज़्यादा देर तक रुके.
The only thing to do when is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. और ऐसे में आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एलिफेंट को एक मास्टर कॉल देना है, और मास्टर कॉल देते ही वो एलिफेंट जो है अपने उसके सामने जो ट्री होगा उसको उखाड़ के फेंक देगा. और जैसे ही वो उस ट्री को उखाड़ेगा तो क्या होगा, ऑल द एनिमल्स, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा होता है, जब वो टूटेगा तो सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा वहाँ से डर जाएंगे. और क्या होगा, एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. और जैसे ही आप वो पेड़ को तोड़ेंगे तो पेड़ टूट के नीचे करेगा, तो उस पेड़ पे जो बर्ड्स होंगे, जो मंकीज़ होंगे, जो सो रहे होंगे, वो वहाँ से दूसरे दूसरे पेड़ों की ब्रांचेस पे भागने लगेंगे और आप उनको मूनलाइट में देख पाएंगे. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो. और आप देख पाएंगे जो स्टैग्स होते हैं, स्टैग इज़ अ एनिमल, एक एनिमल होता है लाइक डियर, एक डियर के जैसा होता है. आप उसको भागते हुए देख पाएंगे सारे डायरेक्शंस में. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस. और आप एक टाइगर की आवाज़ भी सुन पाएंगे दूरी से, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो फ्राइटेंड. वो जो टाइगर होता है वो भी डर जाता है जब एक एलिफेंट जो है वो पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगता है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. और इसी तरीके से मास्टर कॉल से एक एलिफेंट क्या करेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे पेड़ जो है वो तोड़ता चला जाएगा. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और फिर आप महसूस करेंगे कि उस हाथी ने क्या किया है, उस एलिफेंट ने क्या किया है, सारे पेड़ उखाड़ के आपके घर के लिए एक रास्ता सीधा सा बना दिया है. Now it is not possible in our city where we live. It is very congested areas to keep a pet animal as an elephant. बट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ दिस स्टेट लाइक केरला एंड तमिलनाडु ना. वहाँ पे क्या होता है, घने जंगल होते हैं, काफ़ी सारी ग्रीनरी होती है, और वहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पाए जाते हैं. तो वहाँ पे लोग जो होते हैं एलिफेंट्स को पेट की तरह यूज़ करते हैं. और वहाँ पे लोगों का घर जो होता है वो इसी तरीके से बना होता है कि बहुत दूर दूर घर बने होते हैं, आप आसपास पूरी ग्रीनरी होती है. तो वहाँ पे पॉसिबल है एक एलिफेंट के लिए ये सब कर पाना, है ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कीप एन एलिफेंट एज अ पेट. हम लोग तो सिर्फ डॉग्स और कैट्स को ही अपना पेट बना सकते हैं. तो ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी. इट इज़ नॉट अ स्टोरी, ये मतलब उसका लाइफ का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ. एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द करी द एलिफेंट. करी द एलिफेंट में से ये लिया गया है. और आई होप यू इन्जॉयड इट. आई एन्जॉयड इट पर्सनली. मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो हम एक एलिफेंट के बारे में नहीं जानते थे. तो शायद आपने भी बहुत कुछ इसमें ऐसा सीखा होगा. आई होप यू इन्जॉयड द स्टोरी. वॉच इट केयरफुली, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन join the doubt session. Thank you. Have a nice day everyone.